हेलो फ्रेंड, डॉक्टर आर के वेट पेट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। आप लोगों ने मेरी पिछली क्लास में देखा होगा, पिछली क्लास में मैंने जनरल अवेयरनेस के थ्योरी के बारे में डिस्कस किया था। यहाँ पे उसके ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करते हैं। तो आइए अब हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, मैच द कॉलम, आपको मिलान करना है। पहला है एनडीआरआई। एनडीआरआई कहाँ पे है? ये करनाल, यानी कि पहले का ई आंसर जाएगा। दूसरा है सीएसडब्ल्यूआरआई, दूसरे का अविका नगर जाएगा। तीसरा है एनआरसीसी, ये कहाँ पे है? इसका मतलब तीसरे का एफ बीकानेर में है। चौथे का है एनआरसीई, ये कहाँ पे है? हिसार में है, यानी कि बी आंसर जाएगा। पाँचवें का है एनसीआईआरसी, ये इसका पहला आंसर जाएगा मेरठ। नेक्स्ट है एनआरसीवाई, इसका डिरांग आंसर जाएगा। अगला मैच द कॉलम है आईआरएमए, इरमा। इरमा ये कहाँ पे है? आनंद में है। नेक्स्ट है आईवीआरआई। आईवीआरआई सबको पता होगा, इज्जत नगर में है, यानी कि सी आंसर सही है। तीसरा है CAZRI, ये कहाँ पे है? जोधपुर, यानी कि बी आंसर इसका सही है। तीसरा है चौथा है IGFRI, ये कहाँ पे है? झांसी में। पांचवा है CIRG, इसका पांचवें का डी ऑप्शन जाएगा, यानी कि मखदूम। नेक्स्ट मैच द कॉलम है वर्ल्ड वेटनरी डे। ये वर्ल्ड वेटनरी डे, इसका डी आंसर सही होगा। लास्ट सैटरडे ऑफ अप्रैल को मनाया जाता है। दूसरा है वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे, ये 5 जून को मनाया जाता है, यानी कि पहला आंसर सही है। तीसरे का वर्ल्ड रेबीज डे, ये 28 सितंबर को मनाया जाता है। फोर्थ है वर्ल्ड जूनोसिस डे, ये 6 जुलाई को मनाया जाता है, यानी कि बी आंसर इज राइट। फिफ्थ है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, ये 11 जुलाई को मनाया जाता है, यानी कि सी आंसर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट वेटनरियन ऑफ इंडिया हु रिफर्ड एज फादर ऑफ वेटनरी साइंस इन इंडिया। ऐसा कौन सा भारत में पहला वेटनरियन था जिसको मतलब वेटनरी साइंस का फादर कहा जाता है? ऑप्शन दिया गया है नकुल, धनवंतरी, सलीहोत्रा, चारक। तो इसका जो सी आंसर है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोडल एजेंसी फॉर कैरिंग आउट लाइव स्टॉक सेंसस इन इंडिया। नोडल एजेंसी के लिए कैरिंग जो लाइव स्टॉक सेंसस है भारत में कौन डिसाइड करती है? ऑप्शन है IVRI, ICAR, DADF, IASRI। तो इसका सी आंसर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोडल एजेंसी फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू ब्रीड ऑफ लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री इन इंडिया। मतलब नई ब्रीड लाइव स्टॉक पोल्ट्री की नई ब्रीड के रजिस्ट्रेशन के लिए कौन जिम्मेदार है? ऑप्शन है IVRI, NBAGR, DADF, IASRI। तो इसका जो बी आंसर है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेडक्वार्टर ऑफ एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन। ऑप्शन दिया गया न्यू दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता। इसका जो पहला आंसर है न्यू दिल्ली ही सही है। अब यहाँ होना चाहिए इसका फरीदाबाद या हरियाणा, तो वो ऑप्शन नहीं है, तो न्यू दिल्ली लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल वेलफेयर इज लोकेटेड इन। कहाँ पे? न्यू दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, फरीदाबाद। इसका राइट आंसर है डी, फरीदाबाद सही आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश अंडर। एनिमल वेलफेयर बोर्ड जो है भारत में किसके अंतर्गत आता है? इसमें क्या है? ऑप्शन है प्रिवेंशन क्वालिटी टू एनिमल एक्ट 1960, प्रिवेंशन क्वालिटी एक्ट एनिमल 1965, प्रिवेंशन क्वालिटी एक्ट एनिमल 1982। फोर्थ ऑप्शन है प्रिवेंशन ऑफ क्वालिटी टू एनिमल एक्ट 2006। इसका फ्रेंड्स जो पहला आंसर है 1966, 1960, यही राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ OIE इज लोकेटेड एट जिनेवा, पेरिस, रोम, न्यूयॉर्क। इसका जो सही आंसर है, इसका आंसर पेरिस जाएगा, यानी कि बी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल मीट शॉप एंड स्लॉटर हाउसेस मस्ट हैव। इसको कौन मतलब लाइसेंस प्रोवाइड करवाता है? ऑप्शन है FSSAI, APEDA, MFPO, फोर्थ है PFA। कौन कराता है? तो इसका जो पहला आंसर है वही है FSSAI कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन द लाइव स्टॉक सेक्टर अलोन कंट्रीब्यूट
परसेंटेज इन टोटल एग्रीकल्चर जीडीपी ऑफ इंडिया कितना होना चाहिए? 10%, 5%, 20%, 25%। तो इसका जो सही आंसर है डी 25% है। अब 3% और बढ़ गया तो इसका डी आंसर जाएगा 28%। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओवरऑल कंट्रीब्यूशन ऑफ लाइव स्टॉक सेक्टर इन टोटल जीडीपी इज नियर परसेंट एट करंट प्राइसेस ड्यूरिंग 2012 एंड 2013। ऑप्शन है 4.11, 8.3, 5.7, 15। कौन सा सही है? तो इसका जो पहला आंसर है 4.11। अभी इस समय जो करंट डाटा है 5.2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है APEDA हैज इट्स हेडक्वार्टर एट। इसका APEDA का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ऑप्शन है कोलकाता, बेंगलोर, न्यू दिल्ली, चेन्नई। कहाँ पे है? तो इसका जो जो सी आंसर है न्यू दिल्ली, वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है FSSAI हैज इट्स हेडक्वार्टर एट। ऑप्शन है कोलकाता, बेंगलोर, न्यू दिल्ली, चेन्नई। तो इसका भी न्यू दिल्ली है, यानी कि 15 का सी आंसर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू 19th लाइव स्टॉक सेंसस ऑफ इंडिया विच स्टेट हैज हाईएस्ट कैटल पॉपुलेशन? कैटल पॉपुलेशन के मामले में सबसे हाई रैंकिंग पे कौन सा स्टेट है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश। कौन सा सही है? तो यहाँ पे इसका जो आंसर है वेस्ट बंगाल। यहाँ पे वेस्ट बंगाल नहीं दिया गया है, तो इसका राइट आंसर है वेस्ट बंगाल। नहीं है तो आप मध्य प्रदेश भी लगा सकते हैं। उत्तर प्रदेश बफेलो के मामले में टॉप पे है, राजस्थान गोट के मामले में टॉप पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू 19th लाइव स्टॉक सेंसस ऑफ इंडिया विच स्टेट हैज हाईएस्ट गोट पॉपुलेशन? गोट पॉपुलेशन के बारे में पूछा गया है, तो इसका राजस्थान सही आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू 19th लाइव स्टॉक सेंसस ऑफ इंडिया विच स्टेट हैज हाईएस्ट मिथुन पॉपुलेशन? मिथुन पॉपुलेशन कहाँ पर सबसे ज़्यादा? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, मैनपुरी, नागालैंड, जम्मू एंड कश्मीर। तो इसका जो पहला आंसर है अरुणाचल प्रदेश इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू 19th लाइव स्टॉक सेंसस ऑफ इंडिया विच स्टेट हैज हाईएस्ट याक पॉपुलेशन? याक पॉपुलेशन आपको बताना है। ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, मैनपुरी, नागालैंड, जम्मू एंड कश्मीर। तो इसका जो डी आंसर है जम्मू एंड कश्मीर जाएगा। याक का वो मिथुन का है अरुणाचल प्रदेश, इसका है जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लासिफाइड एज ए लाइव स्टॉक? लाइव स्टॉक की कैटेगरी में कौन नहीं आता है? ऑप्शन है डॉग, पोल्ट्री, रैबिट, ऑल ऑफ द अबव। ये मतलब तीनों आंसर सही है, इसका डी आंसर सही है। ये लाइव स्टॉक में पूछा, वैसे तो मतलब सभी आते हैं, लेकिन लाइव स्टॉक के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये तीनों नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वाज इस्टेब्लिश अंडर प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट? जो प्रिवेंशन क्रुएल्टी एक्ट था 1960, ये किसके किसके अंतर्गत आता? ऑप्शन है FSSAI, APEDA, AWBI, फिर CPC, SEA, फिर तीसरा ऑप्शन दिया गया FSSAI, AWBI, फोर्थ ऑप्शन APEDA, CPC, SEA। तो इसका जो बी आंसर है वो राइट आंसर है। इसका AWBI एंड CPC, SEA ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट वेटनरी कॉलेज इन द वर्ल्ड वाज इस्टेब्लिश्ड एट इन 1762। ऑप्शन है मुंबई, इंडिया, लॉरेंस, फ्रांस, पेरिस, फ्रांस, रोम, इटली। इसका जो फर्स्ट वेटनरी कॉलेज है वर्ल्ड में पूछा है, तो इसका आंसर बी जाएगा। यदि यही चीज़ इंडिया में पूछा होता तो इसका पहला आंसर जाता बॉम्बे, यानी कि मुंबई होता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफिस इंटरनेशनल डेस्क AP जुटिक्स OIE वाज इस्टेब्लिश इन। ऑप्शन है 1902, 1924, 1889, 1995। कौन सा सही है? तो इसका जो बी आंसर है 1924 इज राइट आंसर।
यानी कि 1924 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिवेंशन ऑफ फूड अल्ट्रेशन एक्ट 1954 इज नाउ रिप्लेस्ड बाय, ऑप्शन है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड 1986, सेकंड है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ऑर्डर MFPO 1992, मीट फूड प्रोडक्ट ऑर्डर MFAFO 1973। कौन सा सही है? तो इसका जो पहला आंसर है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006, यही राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑपरेशन फ्लूड इज रिलेटेड टू, ऑप्शन है मिल्क, मीट, एग एंड वाटर। ये तो सभी को पता होगा, मिल्क से रिलेटेड है ऑपरेशन फ्लूड। मिल्क मतलब वाइट रिवोल्यूशन दिया था डॉक्टर वक्सी कुरैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड फर्स्ट क्लोन बफेलो काफ डेवलप्ड बाय NDRI करनाल हरियाणा, मतलब क्लोन से बनाई गई थी। तो इसका जो सही आंसर है सैम रूपा जाएगा। अगर यहीं पे पूछा होता इन विट्रो मेथड के माध्यम से कौन सा बनाया, तो इसका आंसर होता फिर प्रथम। ये अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड फर्स्ट इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बफेलो काफ डेवलप्ड बाय NDRI करनाल, तो इसका बी आंसर प्रथम जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एनिमल स्पीसीज इज नॉट कवर्ड इन 19th लाइव स्टॉक सेंसस 2012, मतलब 2012 का जब लाइव स्टॉक की जनगणना हुई थी उसमें कौन सी एनिमल स्पीसीज कवर नहीं की गई थी? ऑप्शन एलिफेंट, डियर, रैबिट, मिथुन। कौन सा सही है? तो इसका आंसर फ्रेंड मतलब इसका राइट आंसर वैसे देखा जाए तो मिथुन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड रेबीज डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द डेथ ऑफ एनिवर्सरी ऑफ, ऑप्शन है लुइस पास्चर, रॉबर्ट कोच, डार्विन एंड रॉबर्ट हुक। इनमें से मतलब वर्ल्ड रेबीज डे 28 सितंबर को लुइस पास्चर की मतलब डेथ एनिवर्सरी मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फादर ऑफ वाइट रिवोल्यूशन, ऑप्शन है MS स्वामीनाथन, डॉक्टर वक्सी कुरैन, सरदार पटेल, लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका जो बी आंसर है वो सही है, वाइट रिवोल्यूशन। यहीं पे अगर ग्रीन रिवोल्यूशन पूछ लिया होता तो MS स्वामीनाथन जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिल्वर रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू एग, पोल्ट्री प्रोडक्शन, मीट प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन, नन ऑफ दी अबव। इसका जो पहला आंसर है एग एंड पोल्ट्री प्रोडक्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑन पोल्ट्री हैदराबाद इज नाउ नोन एज, किसके नाम से जाना जाता है? इसको रिप्लेस किया गया था। ऑप्शन है डायरेक्टरेट ऑफ पोल्ट्री रिसर्च हैदराबाद, बी ऑप्शन है पोल्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद, फिर तीसरा ऑप्शन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पोल्ट्री रिसर्च हैदराबाद, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दी अबव। तो इसका जो DPR यानी कि पहला आंसर है वही सही है, आंसर है डायरेक्टरेट ऑफ पोल्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट रिसर्च हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑन कैटल PDC मेरठ इज नाउ नोन एज, किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैटल मेरठ, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन कैटल मेरठ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैटल रिसर्च फिर मेरठ। कौन सा सही है? तो इसका सही आंसर CIRC है, यानी कि बी ऑप्शन इज राइट आंसर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल मेरठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ ICR इज, मतलब ICR का करंट डायरेक्टर कौन है? ऑप्शन है डॉक्टर S आयापन, फिर दूसरा है डॉक्टर KML पाठक, तीसरा है डॉक्टर त्रिलोचन मोहपात्रा, फोर्थ डॉक्टर NS राठौर। कौन सा सही है? तो इसका जो सही आंसर है डॉक्टर हिमांशु पाठक जाएगा, यानी कि 34 का बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ICR फाउंडेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 16 जुलाई, 6 जुलाई, 28 सितंबर, 10 अक्टूबर। तो इसमें जो पहला आंसर है
16 जुलाई ICR का मतलब सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेसिडेंट ऑफ द ICR इज किसके अंतर्गत आता है? अंडर मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर सेक्रेटरी DARE, फिर सी ऑप्शन डायरेक्टर जनरल ऑफ ICR, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कौन सा सही है? तो इसका जो पहला आंसर है अंडर मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर, यही पहला आंसर ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ इंडिजीनियस ब्रीड ऑफ पिग रजिस्टर्ड इन NBAGR। पिग की आपको ब्रीड बताना है, तो पिग की जो ब्रीड है इस समय प्रेजेंट जो डाटा है वो 10th है। नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ इंडिजीनियस ब्रीड ऑफ कैटल रजिस्टर्ड इन NBAGR, मतलब कैटल की मतलब नई ब्रीड कौन सी है? तो कैटल की इस समय 50 जाएगी, यानी कि 50 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज कम्पेयर टू 18th लाइव स्टॉक सेंसस इन 19th लाइव स्टॉक सेंसस पॉपुलेशन ऑफ ऑल फॉलोइंग स्पीसीज डिक्रीज एक्सेप्ट। जब 18th लाइव स्टॉक सेंसस की कम तुलना की जाए 19th वाले से, तो किसकी स्पीसीज घटी थी? बस एक को छोड़ के। ऑप्शन है कैटल, सीप, गोट, हार्स। तो इसका डी आंसर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन द टोटल नंबर ऑफ इंडिजीनियस ब्रीड ऑफ लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री नाउ इन इंडिया विच आर रजिस्टर्ड इन NBAGR कितना है? अगर टोटल लाइव स्टॉक और पोल्ट्री को मिला के दोनों को देखा जाए तो कितनी ब्रीड है? तो इसका सही आंसर है 202। ये पुराना डाटा लिखा हुआ है, तो मैं फ्रेंड्स आप लोगों को नया डाटा बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग के चेयरमैन कौन है? ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नीति आयोग को मतलब श्री नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो चेयरमैन है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसका फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नीति आयोग वाज इस्टेब्लिश। नीति आयोग कब इस्टेब्लिश किया गया था? ऑप्शन है 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2016, 25 दिसंबर 2014, 25 दिसंबर 2015। तो इसका जो पहला आंसर है 1 जनवरी 2015 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैंकिंग ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑफ बफेलो। बफेलो के मामले में भारत का पूरे विश्व में कौन सी रैंकिंग है? ऑप्शन है 1st, 2nd, 3rd एंड 4th। बफेलो के मामले में 1st है, यानी कि इसका पहला आंसर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैंकिंग ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑफ कैटल। आपको कैटल की पॉपुलेशन बताना, पूरे विश्व में भारत की कौन सी पोजीशन है? तो इसका जो सही आंसर है 2nd जाएगा। फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मेरी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ में बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाएं। अगर कोई क्वेश्चन का आंसर गलत लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट्स भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।